आपने जो सिक्के का दूसरा पहलू दिखाकर भास्कर की बाजी उसी के सर पर उल्टी मार दी। क्या कहेंगे आप कि ये 7 दिन और अगले 7 दिन में बदलेंगे या फिर कोई कार्यवाही करेगी सरकार, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कुछ भी लेना देना नहीं दिखाई दे रहा है। सच क्या है? क्योंकि सच कोई दिखाना नहीं चाहता। आप मुझे बताइए, क्या आपने या किसी ने भी इस घटना से पहले मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं पे सुना कि दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल और यहाँ का जो नेशनल हेड है इसके खिलाफ पोक्सो की एफआईआर दर्ज है अलग अलग जगहों पर, पाली में, बीकानेर में, जयपुर में, दौसा में और भी बहुत सारे। इस स्टिंग में भी मैंने सच दिखाया, एविडेंस के साथ दिखाया। मैं जो सच दिखाने का, सच बताने का काम है, इन धमकियों से रोकूंगा नहीं। तो ये तो मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनके तो फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने तो गैंग बना ली, नेता उसमें है, उसमें जुडिशल लोग, जुडिशरी के लोग हैं, उसमें अखबार के लोग हैं, उसमें उद्योगपति हैं, उसमें ऑफिसर्स हैं, गैंग बना ली। पुलिस के कान बंद है, सरकार के कान बंद है, कौन सुन रहा है? कि नेता को अफसर बचाएगा, अफसर को जुडिशरी वाला बचाएगा, जुडिशरी वाले को अखबार वाला बचाएगा, उद्योगपति बचाएगा, नहीं तो कोई इनको दूसरा बचा लेगा। वो गैंग जो है आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही है। अब जो युवा लीडर हैं जिनमें कुछ दम है करने का, आप मुझे बताइए, एक फुल पेज का विज्ञापन अगर निर्मल चौधरी जैसे बहुत ऊर्जावान लीडर ने दिया और उसके बाद इतनी सी खबर भास्कर में छपवा ली, अगर ये ट्रेंड बन गया है तो ये दुख की बात है। मैं निर्मल चौधरी जैसे हर युवा से कहना चाहता हूं कि इन अखबारों को फुल पेज विज्ञापन देना बंद करो और अपने दम पर, अपने काम से, अपनी सेवा से लोगों से जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अखबारों में फुल पेज विज्ञापन से कोई नहीं नेता बनता, ऐसा मेरा मानना। 10 लाख रुपए खा गए या खाने की संभावना है, ये किसका माल था? किरोड़ी लाल मीणा का। एविडेंस किसकी थी? किरोड़ी लाल मीणा की। खा कौन गए? भास्कर के लोग। और वही स्टिंग करके 3 एमएलए कह रहे तुम चोर हो। तो 52 एमएलए से आपकी क्या डील हुई, हमें भी तो बताओ। आप कह रहे हो रितु बनावत से डील हुई, उसके पति ऋषि बंसल से डील हुई, डांगा ये जो और जाटव है इनसे डील हुई। आप ये तो बताओ कि 52 से क्या डील हुई, ये मेरा सवाल है। क्या कोई तानाशाही तंत्र के खिलाफ बोल सकता है क्या? हाँ, जरूर बोल सकता है, बशर्ते बोलने के बाद काम हो, धमकियां ना मिले। हमारे साथ है स्टिंग ऑपरेशन का दूसरा पहलू हम सभी के बीच में लाने वाले गोवर्धन सिंह जी। एडवोकेट सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद के प्लेटफॉर्म पर। मैं ये जानना चाहूंगी, 7 दिन हो गए, आपने जो सिक्के का दूसरा पहलू दिखाकर भास्कर की बाजी उसी के सर पर उल्टी मार दी। क्या कहेंगे आप कि ये 7 दिन और अगले 7 दिन में बदलेंगे या फिर कोई कार्यवाही करेगी सरकार, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कुछ भी लेना देना नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो सिक्के का दूसरा पहलू जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, इसको शब्द को इस्तेमाल हम यूं भी कर सकते हैं, सच क्या है? क्योंकि सच कोई दिखाना नहीं चाहता। आप मुझे बताइए, क्या आपने या किसी ने भी इस घटना से पहले मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं पे सुना कि दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल और यहाँ का जो नेशनल हेड है इसके खिलाफ पोक्सो की एफआईआर दर्ज है अलग अलग जगहों पर, पाली में, बीकानेर में, जयपुर में, दौसा में और भी बहुत सारे? पता नहीं था ना, क्योंकि दिखाएगा कौन? दिखाना जिनका काम था सच, सिक्के का पहलू नहीं, सच। वो सच सामने नहीं आ पा रहा था। इस स्टिंग में भी मैंने सच दिखाया, एविडेंस के साथ दिखाया। तो मुझे लगता है कि जनता जिनको मोटा मोटा पता होता है, उनके सामने सच जब आप साक्ष्य को साथ रखते हो तो लोग सुनते हैं। तो मैंने वो बताया सच, न कि सिक्के का दूसरा पहलू। जो आपने सच एक्सपोज किया है और बताया सबके सामने, लेकिन क्या लगता है कि इस सच को दिखाने का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है? ये जानने के बावजूद भी आप लगातार लगे हुए हैं। हाल ही में आपने जो पोक्सो एक्ट के मामले की बात की है, क्या कोई सुन रहा है उसे? पुलिस के कान बंद है, सरकार के कान बंद है, कौन सुन रहा है? आपके सवाल 2 थे, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूं। नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि जब मैंने चीफ मिनिस्टर रहते हुए अशोक गहलोत के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर वकील के रूप में कराया, तो अशोक गहलोत ने मेरे को 121 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा। टोटल 9 मंथ उसने कस्टडी में रखा और इसके बावजूद उसका ये सब जो अन्याय था वो जीरो हो गया। मुझे लगता है इससे ऊपर तो मेरे को धमकी कोई क्या देगा।
तो जिनको गलतफहमी है धमकी देने की, वो देते रहेंगे। मैं जो सच दिखाने का, सच बताने का काम है, इन धमकियों से रोकूंगा नहीं। आपके दूसरे सवाल का जवाब है, सरकारों के फर्क पड़ता है क्या? तो सरकारों के फर्क पड़े नहीं पड़े, वोटरों के फर्क पड़ता है। जो इन नेताओं को देख रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं और वो सच उनके सामने आ रहा है, तो ये तो मोटी चमड़ी के लोग हैं, इनके तो फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने तो गैंग बना ली, नेता उसमें है, उसमें जुडिशल लोग, जुडिशरी के लोग हैं, उसमें अखबार के लोग हैं, उसमें उद्योगपति हैं, उसमें ऑफिसर्स हैं, गैंग बना ली कि नेता को अफसर बचाएगा, अफसर को जुडिशरी वाला बचाएगा, जुडिशरी वाले को अखबार वाला बचाएगा, उद्योगपति बचाएगा, नहीं तो कोई न कोई दूसरा बचा लेगा। वो गैंग जो है आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रही है। मामला आप कुछ भी उठा लीजिए, चाहे किसी बच्ची के मरने का उठा लीजिए, कोई रेप का उठा लीजिए, पोक्सो का उठा लीजिए, अन्याय होगा गरीब के साथ। ये गैंग मेंबर जो है, इनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। तो आपके दूसरे सवाल का जवाब है, इन मोटी चमड़ी वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है जी। लेकिन आम जनता को जरूर पड़ेगा और वही इन्हें असली जवाब देगी वक्त आने पर। तब तक आवाज बुलंद रहेगी, आपकी भी, हमारी भी। और हम तो चाहेंगे कि अब जो आंखों पे डला हुआ पर्दा आपने हटाया है वो पूरी तरीके से हट जाए जनता में। आपने निर्मल चौधरी को भी बोल दिया कि विज्ञापन प्रतिस्पर्धा में मत आओ भाई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अरावली के लिए जो वो आंदोलन चला रहे हैं, क्या लगता है कि निर्मल चौधरी जैसे युवाओं को भी दूर रहना चाहिए? मैं इसको इस तरीके से शुरू करता हूं कि अभी हमको पहले लगता था कि अगर मुझे कोई लीडर बनना है तो मुझे अखबारों में छपना जरूरी है। अगर आप इन अखबारों का प्रिंटिंग प्रेस का बिजली का बिल निकालोगे तो आपको पता लगेगा 10% अखबार भी नहीं छप रहे, लोगों ने बंद करा दिया। और उसको छोड़ दीजिए, जो लोग मुझे आपके माध्यम से देख रहे हैं, आप खुद सोचो, आपके घर में दैनिक भास्कर आ रहा है क्या? तो इसका जवाब है आजकल बंद हो गया, हमारे आपके सबके बंद हो गया। अखबार पर लोगों को भरोसा ही नहीं बचा, छोड़ दिया। अब जो युवा लीडर हैं जिनमें कुछ दम है करने का, वो अपने ही न्यूज प्लेटफॉर्म पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, या आप जैसे जो लोग हैं, जो डिजिटल न्यूज चला, जिन पर कोई प्रेशर नहीं सेठों का, आपको लाएं और अरावली के लिए खड़ा करें। आप मुझे बताइए, एक फुल पेज का विज्ञापन अगर निर्मल चौधरी जैसे बहुत ऊर्जावान लीडर ने दिया और उसके बाद इतनी सी खबर भास्कर में छपवा ली, अगर ये ट्रेंड बन गया है तो ये दुख की बात है। मैं निर्मल चौधरी जैसे हर युवा से कहना चाहता हूं कि इन अखबारों को फुल पेज विज्ञापन देना बंद करो और अपने दम पर, अपने काम से, अपनी सेवा से लोगों से जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अखबारों में फुल पेज विज्ञापन से कोई नहीं नेता बनता, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, सही कहा आपने आखिर में कि अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देकर कोई नेता नहीं बन सकता है। आपका टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो जाता है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको जैसे लगातार मैंने देखा, कुछ दिनों से मैंने देखा जब से आपने स्टिंग ऑपरेशन किया है, उसके बाद आप भजनलाल जी के बारे में भी कह रहे हैं, कभी आप सिस्टम के बारे में कह रहे हैं, सबकी मिली भगत के बारे में आप कह रहे हैं। क्या लगता है किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेक इंसान भी इस भ्रष्ट तंत्र के सामने अब लाचार साबित हो रहा है? क्या कहेंगे आप? मैं एक वीडियो देख रहा था, आज तक चैनल वाले, वो शरद जी कुछ पूछ रहे थे किरोड़ी जी से, तो किरोड़ी जी ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कुछ ऐसे डॉक्टर आ गए जिनका रजिस्ट्रेशन फर्जी है। मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बताया, ऐसा किरोड़ी जी कह रहे हैं, और भजनलाल जी ने जब कुछ नहीं किया तो मैंने दैनिक भास्कर को सारी एविडेंस दी, क्योंकि मुझे लगता था, ऐसा वो किरोड़ी जी कहना है, मुझे लगता था कि एलपी पंत जो पोक्सो का मुलजिम है, मैंने बताया आपको, वो भजनलाल शर्मा का खास है, तो हो सकता है उनके ध्यान में ला दे। ये कौन कह रहे हैं? किरोड़ी जी। और किया क्या भास्कर ने किरोड़ी लाल मीणा से वो कागजात, एविडेंस लेकर के, और वो जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल है उसके डॉक्टर का एक वीडियो मेरे सामने पड़ा है कि यही अवधेश अकोदिया जो अभी स्टिंग कर रहा है, इसने साल भर पहले उनका स्टिंग किया और स्टिंग करके 10, ऐसा उस डॉक्टर ने कहा, 10 लाख रुपए मेरे से मांगे। तो उसने कहा साहब मैं 10 लाख कहां से लाऊं? बोले 3-4 लाख रुपए तो खबर करने में खर्च हो गए मेरे। ये कौन कह रहा है? अवधेश अकोदिया राजेश शर्मा को। लेकिन राजेश शर्मा झूठ भी तो बोल सकता है। इस मामले में झूठ इसलिए नहीं है कि अवधेश अकोदिया ने वापस अपने सोशल मीडिया पे लिखा, मैंने ये वीडियो एसीबी में दे दिया है, एक आध दिन में मामला दर्ज हो जाएगा, लेकिन दर्ज आज 1 साल में भी नहीं हुआ।
यानी वो वीडियो अवधेश अकोदिया ने नहीं दिया, कोई कंप्लेंट नहीं दी और एक आध दिन में मामला भी दर्ज नहीं हुआ। ये तो 10 लाख रुपए खा गए या खाने की संभावना है, ये किसका माल था? किरोड़ी लाल मीणा का। एविडेंस किसकी थी? किरोड़ी लाल मीणा की। खा कौन गए? भास्कर के लोग। और वही स्टिंग करके 3 एमएलए कह रहे तुम चोर हो। तो 52 एमएलए से आपकी क्या डील हुई, हमें भी तो बताओ। आप कह रहे हो रितु बनावत से डील हुई, उसके पति ऋषि बंसल से डील हुई, डांगा ये जो और जाटव है इनसे डील हुई। आप ये तो बताओ कि 52 से क्या डील हुई, ये मेरा सवाल है। जी, ये सवाल आपका बिल्कुल लाजमी है। राजेंद्र गुढ़ा से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला अजी 90% होता ही ऐसा है, ये तो भोले भाले इंसान थे जो फंस गए। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, राजेंद्र गुढ़ा तो कुछ भी कह सकते हैं, मैं उनकी तुलना तो नहीं कर सकता कहीं पर भी। वो लाल डायरी के और बहुत मुखर है बोलने में, तो उनके बारे में तो नहीं बोलूंगा तो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि राजेंद्र गुढ़ा को छोड़ दीजिए, मुझे भी छोड़ दीजिए, आपको छोड़ दीजिए, मेरे को देखने वाले हर एक व्यक्ति को पता है राजस्थान में 200 विधानसभा और 200 विधानसभा में अपवाद को छोड़ दो, इक्का दुक्का अपवाद को छोड़ दो, तो सारे के सारे 40% या उससे ज्यादा कमीशन लेने वाले कमीशन खोर है। प्रमाण है, अगर किसी की विधानसभा में जुआ सट्टा चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रही है, अवैध खनन चल रहा है, कब्जे चल रहे हैं या अन्य अपराध चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके एमएलए और बीजेपी का अगर हरा हुआ एमएलए तो उसको मंथली दिए बिना चल ही नहीं सकते। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपकी पसंद जानना चाहूंगी आज संवाद पर कि अगर आप नेता को परिभाषित करें तो कौन सा नाम लेंगे कि हाँ भाई मेरी नजर में वो नेता है जो नेता कहलाने लायक है? मुझे लगता है ये सवाल तो मेरा निजी मत है, तो मैं तो अभी आदर्श के रूप में आप नाम ले सकते हैं। सामने कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं जिसको मैं तुरंत आपको जवाब दे सकूंगा, जिसके बारे में नहीं सोचा हो कि यार ये ठीक है, क्यों हम जिसको ठीक समझते हैं वही बाद में ऐसा निकलता है, वो उम्मीदों पर पानी फेर देता है। राइट, मान लीजिए कहावत तो थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए कहावत नहीं सुनाई, लेकिन मैंने ये माना उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। हाँ, जनता बड़ी ठगी जाती है। एक चोर को भगाते हैं, दूसरे चोर को ले आते हैं, दूसरा चोर को भगाते हैं, वापस पहला चोर आ जाता है, और ये पिछले 25-30 साल से हो रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है। आप मुझे बताइए, भजनलाल शर्मा का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, बहुत सामान्य घर से, एक सामान्य कार्यकर्ता थे, बन गए ना। बदलाव कर देना चाहिए था। कहां गए वो मगरमच्छ? सारे के सारे कहीं नहीं मगरमच्छ। कौन प्रताड़ित नहीं है? पुलिस स्टेट बना दिया, जो चाह रही है। आप इस जो जितने दर्शक देख रहे हैं उनसे आप सवाल करिएगा कि गोवर्धन सिंह जी ने कहा था आपके क्षेत्र का कोई भी एसएचओ मंथली नहीं ले रहा हो तो एक बार उन पर भी एक वीडियो बनाओ जाकर के। कितने थाने हैं? मान लो 1000 थाने हैं, 1000 में से 5 एसएचओ भी मिल जाए कि साहब ये शराब के ठेके से मंथली नहीं ले रहा है, तो मेरी बजाय या किसी नेता की बजाय, अफसर की बजाय उस एसएचओ को जाकर इंटरव्यू लो, क्योंकि वो बहुत गजब का कोहिनूर बचा है और डायनासोर की तरह अंतिम प्रजाति है वो। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।